आज हम सोर्स, स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फोर्सेस और मोड ऑफ सिंथेसिस के बेसिस पर पॉलीमर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स. सोर्स के बेसिस पर पॉलीमर दो तरह के होते हैं. एक होता है नेचुरल पॉलीमर और दूसरा होता है सिंथेटिक पॉलीमर. फर्स्ट, नेचुरल पॉलीमर. नेचुरल पॉलीमर मीन्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, स्पेशली हमें प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं. उन पॉलीमर्स को हम बायोलॉजिकल पॉलीमर्स भी कहते हैं. इनके एग्जाम्पल हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, नेचुरल रबर, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड. सो दीज पॉलीमर्स आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर. अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च किसका पॉलीमर है? स्टार्च अल्फ़ा ग्लूकोज का पॉलीमर है. अल्फ़ा ग्लूकोज को हम अल्फ़ा 1,4 लिंक्ड ग्लूकोज भी कहते हैं. मीन्स जब अल्फ़ा ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन होता है तो हमें स्टार्च मिलता है. सेम वैसे ही सिस पॉलीआइसोप्रीन को हम नेचुरल रबर कहते हैं और नेचुरल रबर बनता है 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन से. सेकंड है सिंथेटिक पॉलीमर. सिंथेटिक पॉलीमर मीन्स जो मैन मेड होते हैं. इसके एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पीवीसी, नाइलॉन या जितने भी सिंथेटिक रबर्स होते हैं वो सब आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स में आते हैं. एंड हियर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इथिलीन. जब हम इथिलीन की n यूनिट्स लेते हैं देन इसका पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो हमें एक पॉलीमर मिलता है. उस पॉलीमर को हम बोलते हैं पॉलीथीन. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर के बेसिस पर. तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम ये देखते हैं कि जो मोनोमर यूनिट है वो किस फॉर्म में लिंक्ड है आपस में. तो इस बेसिस पर पॉलीमर 3 तरह के होते हैं. एक होता है आपका लीनियर पॉलीमर, दूसरा होता है ब्रांच्ड पॉलीमर एंड थर्ड इज़ क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर. लीनियर पॉलीमर. लीनियर पॉलीमर मीन्स वो पॉलीमर जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाए या उसमें जो भी मोनोमर यूनिट ऐड होगी उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? लीनियर होगा. तो उन पॉलीमर्स को हम बोलते हैं लीनियर पॉलीमर. फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम जिसमें मोनोमर यूनिट एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन के फॉर्म में आपस में लिंक्ड होती है और जिस तरह से ये आपस में लिंक्ड होती है तो ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होती है और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इनकी डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है और डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है. और लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे हम पीवीसी भी कहते हैं, नाइलॉन्स एंड पॉलिस्टर्स. हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी पॉलीथीन में डिफरेंस क्या होता है कि जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स होती है वो लीनियर स्ट्रक्चर की होती है, उसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं होती है जिसकी वजह से उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है. सेकंड है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर. ब्रांच चेन पॉलीमर में एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन तो होती है बट यहाँ कुछ ब्रांचेस भी होती है और जो ये मेन चेन होती है इसको हम बोलते हैं मेन चेन और जो ब्रांचेस होती है उनको हम बोलते हैं साइड चेन. अब इसमें क्या होता है कि ये इरेगुलरली पैक्ड होती है क्योंकि इसमें ब्रांचेस होती है. तो इरेगुलर पैकिंग की वजह से इनकी डेंसिटी कम हो जाती है. अगर कोई चीज़ इतनी डेंस नहीं है तो ऑब्वियस उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. इसके एग्जाम्पल हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन और ग्लाइकोजन. थर्ड है क्रॉस लिंक्ड
पॉलीमर और नेटवर्क पॉलीमर। जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क के होते हैं और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स में क्या होता है, उनमें आपस में लिंकिंग होती है। मतलब ऊपर वाली जो चेन है और नीचे वाली जो चेन है वो आपस में क्या करेगी, यहाँ से केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू यहाँ एक कोवलेंट बॉन्ड बनाकर जुड़ी हुई है। और जब कोई 2 चेन आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाती है तो उसकी वजह से इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमने आयन एक्सचेंज रेजिन्स पढ़े थे, तब हमने देखा था कि जितने भी रेजिन्स होते हैं वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट। मोस्टली जितने भी स्विचेस या फिर प्लग्स होते हैं वो आपके बेकेलाइट के बने होते हैं। और सेकंड एग्जांपल है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। अभी हम ये जितने भी रेजिन्स होते हैं वो आपके क्रॉस लिंक्ड के बने होते हैं, क्योंकि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स के बीच आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंकिंग होती है और उन लिंकिंग की वजह से वो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है।